हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक क्वेश्चन। टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेसेस। ठीक है, सोल्यूशन कि दो कंडक्टिंग स्फीयर ना लो आप, इसकी रेडियस ए है और चार्ज है, इस पर लेट कर लो Q1। चार्ज की गिवन नहीं है लेकिन चार्ज स्फीयर बोला है, Q1 चार्ज मान लो। ये दूसरा स्फीयर है, इस पर चार्ज Q2 है और ये इसकी रेडियस B है। एक दूसरे से काफ़ी दूर रखें, एक दूसरे के इफेक्ट में नहीं है। ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। बिफोर कनेक्टिंग द वायर, अभी कनेक्ट नहीं है देखो वायर से, तो इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल है, तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकालें। V बराबर KQ1 अपॉन ए। के की वैल्यू 1/4πε0 है और इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकालें तो KQ2 ओवर V। अब यहाँ पर जानकारी नहीं है कि A बड़ा है या B बड़ा है, Q1 बड़ा है, Q2 बड़ा है, कुछ जानकारी नहीं, तो लेट कर लेते हैं। इफ़ Q1 इज अपॉन A इज ग्रेटर देन Q2 अपॉन B, सो V1 इज ग्रेटर देन V2। तो हमने ये मान लिया है, तो A का पोटेंशियल ज़्यादा है और V का पोटेंशियल कम है। तो जैसे ही इनको कनेक्ट करेंगे, जैसे ही इन दोनों वायरों को इस स्विच क्लोज करेंगे, मतलब दोनों कंडक्टर को किसी वायर से कनेक्ट करेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और अगर नेगेटिव है तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैंने इन दोनों को अब किसी वायर से ये कनेक्ट कर दिया, तो मान लेते हैं कि इधर से इधर चार्ज फ्लो कर रहा है Q, और ये तब तक कर रहा है जब तक इन दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते, इसका V1 डैश और इसका V2 डैश, ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो जैसे ही बराबर हुए चार्ज का फ्लो ना बंद कर लिया। मान लो Q चार्ज फ्लो करा, अगर ये भी हमसे पूछेगा तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा बताओ, Q1 माइनस के Q। भाई Q इधर चला गया तो इस पर बचा कितना, Q1 माइनस के Q, और इस पर कितना आ गया, Q2 प्लस Q। अब इसकी रेडियस A है और इसकी रेडियस B है। इतना चार्ज फ्लो होने के बाद पोटेंशियल सेम हो गए हैं और चार्ज का फ्लो ना स्टॉप हो गया है। तो पोटेंशियल सेम हो गया, तो बताओ इस पर कितना चार्ज है बेटा, KQ1 माइनस के Q ओवर रेडियस है E। ये मैंने इसका स्फीयर का पोटेंशियल लिख दिया सरफेस पर। अब इसके पर लिखो KQ2 प्लस Q ओवर B। K से तो K कट गया, Q1 एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, Q1 अपॉन A माइनस Q अपॉन A इज इक्वल टू Q2 अपॉन B प्लस Q अपॉन B। इस वाले को इधर ले आओ, इस वाले को उधर ले गए और इसको उधर ले आओ, तो Q1 अपॉन A माइनस Q2 अपॉन B इक्वल टू, इसको उधर ले आए तो Q कॉमन ले लो, 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। यहाँ से A B एलसीएम ले लेंगे तो Q1B माइनस Q2A इक्वल टू, यहाँ से भी A B एलसीएम ले लेंगे तो B प्लस A या A प्लस B, इससे ये कट गया। तो Q कितना चार्ज फ्लो करा वो निकाल लिया, Q1B माइनस Q2A डिवाइडेड बाई A प्लस B। इतना चार्ज फ्लो किया A कंडक्टर से B कंडक्टर की तरफ, मतलब इधर से इधर। अच्छा, अब चार्ज इस पर लेट कर लेता हूँ, ये QA है, इसको मैं QB मान लेता हूँ। तो QA की वैल्यू कितनी है आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो QA इज इक्वल टू Q1 माइनस Q। तो Q की वैल्यू ये है, माइनस ब्रैकेट लगा लेता हूँ, Q1B माइनस Q2A डिवाइडेड बाई A प्लस B। यहाँ से A प्लस B एलसीएम ले लो तो Q1 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, Q1A प्लस Q1B माइनस Q1B प्लस हो जाएगा इस माइनस से Q2A। देखो ये तो इससे कट गया, ऊपर से A कॉमन ले लूँ तो Q1 प्लस Q2 अपॉन A प्लस B। इतना चार्ज आया A सरफेस पर, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो सरफेस A पर, EA पॉइंट चार्ज है, स्फेरिकल सेल के सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, K
क्यू ए ओवर रेडियस का स्क्वायर। तो के क्यू ए की वैल्यू कितनी है, ए Q1 प्लस Q2 अपॉन ए प्लस बी। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा। अच्छा सॉरी, ये तो चार्ज हो गया, ये तो किसकी वैल्यू पुट करिए, चार्ज की, इनटू ए स्क्वायर भी तो है, तो ए से कट गया ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई ए आया के Q1 प्लस Q2 अपॉन ए और ए प्लस बी, इतना आया। ऐसे ही सिमिलरली बी के सरफेस पे निकाल लो। तो पहले बी के सरफेस पे चार्ज निकालो, बी बी, नाउ क्यू बी इज इक्वल टू Q2 प्लस क्यू, तो Q2 प्लस क्यू की वैल्यू है Q1B माइनस Q2A डिवाइडेड बाई A प्लस बी। तो Q2, इसमें से A प्लस बी एलसीएम ले लें अगर हम, तो Q2A प्लस Q2B प्लस Q1B माइनस Q2A, इससे तो ये कट गया, इसमें से B कॉमन आ गया और ये Q1 प्लस Q2 अपॉन A प्लस बी हो गया। इसीलिए सरफेस B पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो K QB अपॉन कितनी रेडियस है इसकी, B का स्क्वायर। तो K इसकी वैल्यू पुट कर दें, B Q1 प्लस Q2 अपॉन बी स्क्वेयर ए प्लस बी, इससे ये कट गया, तो के Q1 प्लस Q2 अपॉन बी ए प्लस बी। अब रेशियो पूछ रहा है तो ई ए अपॉन ई बी पूछा है, तो ई की वैल्यू कितनी है, Q1 प्लस Q2 अपॉन ए प्लस बी। ये तो किसकी वैल्यू है, ई ए की, के Q1 प्लस Q2 ए अपॉन ए प्लस बी, और बी की कितनी है, के Q1 प्लस Q2 अपॉन बी और A प्लस बी। तो देखो ये पूरा इससे कट गया और ये इससे कट गया, B ऊपर पहुंच जाएगा सबसे, तो B अपॉन A आ गया। तो रेशियो आ गया EA अपॉन EB इज इक्वल टू B रेशियो A। डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, कि इसको लेट कर लेते कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज Q1 है, इस पर Q2 डैश है, इस पर Q1 डैश है, इस पर Q2 डैश पर कर लेते, लेकिन उससे ये नहीं मालूम पड़ता कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, कितना चार्ज इधर से इधर गया, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इस पर कितना चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है। अगर ये पूरा करना है तो आपको इस तरह से करना चाहिए। इस क्वेश्चन को हमेशा पढ़ते रहिए और खुश रहिए।